बिहार में आसमानी आफत, मधुबनी में बिजली गिरने से 3 की मौत, दरभंगा में भी गई 1 की जान। दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के लधोगटैया गांव में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात से एक बुजुर्ग की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक स्वर्गीय लखन चौपाल के 68 वर्षीय पुत्र हैं। बिहार में अचानक मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में बारिश और वज्रपात की सूचना है। बिहार में बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात कहर बनकर भी इंसानों पर टूट पड़ा है। राज्य के अलग अलग जिलों में कई हादसे हुए हैं। मधुबनी जिले में वज्रपात की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां बुधवार सुबह आकाशीय बिजली ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिला 1 पुरुष शामिल है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में घटना हुई है। एक घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिपरोलिया पंचायत वार्ड 4 में हुई है, जबकि दूसरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर पंचायत स्थित अलपुरा गांव में वार्ड नंबर 10 में हुई है। दोनों ही घटना में आकाशीय बादल देख लोग गोईठा एवं गेहूं की कटी फसल को ढकने के लिए गए थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। तत्काल उनकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बारिश में अपने गोईठा को ढकने के लिए गई 47 वर्षीय महिला के शरीर पर ठनका गिर गया, तत्काल मौत हो गई। मृत महिला की पहचान वार्ड नंबर 4 निवासी रमन कुमार महतो की पत्नी दुर्गा देवी 47 वर्ष के रूप में हुई है। दुर्गा देवी की पति रमन कुमार महतो 2 दिन पूर्व मजदूरी करने पंजाब गए थे। मौत की सूचना मिलते ही वह वापस ट्रेन पकड़ लिए हैं। अररिया संग्राम थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आपदा के तहत हुई मौत की जानकारी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को भी दी जा रही है। दूसरी घटना अंधेठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ननौर पंचायत के अलपुरा गांव में घटित हुई है। बुधवार की सुबह आकाश में बादल को देख घर से लगभग 300 मीटर दूर कटे गेहूं की बोझ को पॉलीथीन से ढकने के लिए दोनों पिता पुत्री खेत गए थे। उनके साथ उनका पुत्र भी गया था। अचानक ठनका गिरी, जिसकी चपेट में पिता पुत्री दोनों आ गए और दोनों की मौत वहीं पर हो गई, जबकि पुत्र बाल बचे। वह दहशत में है। जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की जा रही है। आकाशीय बिजली से एक साथ हुई 3 मौत से 2 पंचायत में मातम छाया हुआ है। दरभंगा जिले में 1 मौत। इधर दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के लधोगटैया गांव में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात से एक बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक स्वर्गीय लखन चौपाल के 68 वर्षीय पुत्र जवाहर चौपाल थे। बारिश के दौरान वह खेत में थ्रेशरिंग हुई गेहूं लाने गए थे। इसी दौरान वज्रपात के शरीर पर ही गिर गया, जिसके उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना करीब सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों एवं गांव के में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ आदित्य शंकर एवं थाने की पुलिस अधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले में कागजी प्रक्रिया की जा रही है। नवादा में वज्रपात से 4 लोग झुलसे। वहीं नालंदा जिले के वारिसलीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। थाना क्षेत्र के मिल्की गांव स्थित 2 मंजिला मकान पर बुधवार की सुबह घटना हुई है। इसमें घर में रह रहे 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घर का 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पीएचसी में इलाज के बाद सभी चारों को सदर अस्पताल नवादा रेफर किया गया है। गेहूं की फसल पर बर्बाद। बिहार में इस बार गर्मी अपेक्षा से थोड़ा पहले आ गई थी। मार्च के महीने में ही गर्मी का असर दिखाने लगा था। कृषि विशेषज्ञों ने उसी वक्त अनुमान जताया था कि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से इसकी मार गेहूं के फसल पर पड़ सकती है। विशेषज्ञों ने कहा था कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से गेहूं के दाने विकसित होने से पहले पक सकते हैं। एक तरफा गर्मी की मार तो दूसरी तरफ बिहार में इस बदले मौसम की मार भी गेहूं के फसलों पर पड़ी है। बेमौसम बारिश की वजह से कई जिलों में गेहूं के फसल को नुकसान हुआ है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवा और बारिश से गेहूं की दाने कमजोर हो जाते हैं, जिससे उपज पर असर पड़ता है। मौसम विभाग ने पहले ही बताया कि कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा 13 अप्रैल कुछ जिलों में बारिश का दौर रह सकता है। आपको बता दें कि तेज हवाओं की वजह से गेहूं की फसल गिर सकती है। इसकी वजह से कटाई में भी दिक्कतें आएगी। गर्म
नम मौसम की वजह से गेहूं की फसलों में रोग लगने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। हालांकि इस बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की कितनी फसल बर्बाद हुई है, अभी इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। बने रहे खबर MSP न्यूज़ 24 के साथ। गर्मी शुरू होते ही हाफने बिहार के चापाकल, पटना समेत कई जिलों में जलस्तर में खतरनाक गिरावट। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का स्तर 32 से 39 फीट पर पहुंच गया है। गया के इमामगंज, डुमरिया और अंबेडकर बाजार, बांके बाजार के कुछ गांव में जलस्तर 80 फीट के आसपास है। अधिकतर चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बिहार की पुरानी समस्या है, लेकिन इस साल संकट के बाद कुछ पहले ही छाते दिख रहे हैं। इस साल अप्रैल महीने में ही पारा हाई हो गया है। इसका असर जलस्तर पर पड़ रहा है। राज्य के अधिकतर इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। इसका असर फलों की खेती पर भी पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित पटना, गया, नवादा और नालंदा जिले के ग्रामीण इलाके हैं। उधर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का असर आम और लीची की फसल खराब हो रही है। आम के टिकुले गिर रहे हैं और लीची के मजर झड़ रहे हैं। बिहार में शहर शहर खाकी पर कहर। मुजफ्फरपुर और सासाराम में पुलिस पर बरसे पत्थर, 3 जवान घायल। सासाराम जिले में पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि एक महिला भी यह जख्मी हुई है। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में एक वारंटी को पकड़ने गई थी। बिहार में पुलिस पर हमले नहीं थम रहे हैं। राज्य में शहर शहर खाकी पर कहर बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर के बाद अब सासाराम जिले में भी पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। दोनों जिले में हुई इस पत्थरबाजी में अब तक 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सासाराम में जिले में पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि महिला भी यह जख्मी हुई है। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी में घायल 2 पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र इंस्पेक्टर रोशन कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस पर पत्थरबाजी की यह घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे पहले खबर आई थी मंगलवार की देर रात से ही मुजफ्फरपुर के बचौहा में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दरअसल यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में झगड़ा हो रहा है। पुलिस इस विवाद को सुलझाने गई थी, लेकिन अचानक पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस हमले में सैंप के एक जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मी जवान ने बताया कि महिलाओं ने घर की छत से ईंट और पत्थर फेंके थे। इसमें उनका सिर फट गया। पत्थरबाजी की वजह से पुलिस वालों को वहां की किसी तरह बचकर भागना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में पुलिस वालों पर हमला की खबर सामने आई थी। 12 मार्च को अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में फरार वारंटी गिरफ्तार के दौरान पुलिस टीम पर धक्का-मुक्की की गई थी। इससे जमीन पर गिरने की वजह से ASI राजीव रंजन मल्ल की मौत हो गई थी। 14 मार्च को मुंगेर जिले में शराब पीकर हंगामा कर रहे शख्स को समझाने गए डायल 112 की टीम पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। इसमें ASI संतोष कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई थी। 15 मार्च को भागलपुर जिले में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इस पथराव में एक ASI, 3 सिपाही और 1 चौकीदार जख्मी हो गए थे। इसके अलावा खगड़िया समेत कुछ अन्य जिलों में भी पुलिस पर हमला की घटना हाल के दिनों में हुई है। समस्तीपुर में खूनी खेल, महिला समेत 3 को मारी गोली, 2 की हालात गंभीर, हायर सेंटर रेफर। घायलों में 2 की हालात नाजुक, जिन्होंने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें बेगूसराय ले गए हैं। महिला का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गोली मारने वाले बदमाश पूर्व बिहार के समस्तीपुर से खूनी खेल की खबर आई है। एक वारदात में 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घायलों में 2 की हालात नाजुक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजन उन्हें बेगूसराय ले गए हैं। महिला का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। गोली मारने वाला बदमाश पूर्व में जेल जा चुके हैं। घटना दलसिंहसराय के
मनोहर टोल की है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। दलसिंहसराय शहरी क्षेत्र स्थित मनोहर टोला में मंगलवार रात बेखौफ बदमाशों ने एक महिला समेत 3 लोगों को गोली मार दी। घायलों की पहचान सौरभ सुमन उर्फ सम्राट 24, बाल किशन 12 और सुशीला देवी की उम्र रूप में की गई है। तीनों के घायल आसपास ही हैं। लोगों ने बताया कि बेलबन्ना के ही कुख्यात गोलू पासवान ने सभी को गोली मारी है। लोगों को जुटते देख वह पैदल ही भाग गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गोली लगने से जख्मी बेलबन्ना मोहल्ले के पप्पू पासवान के भांजे सौरभ सुमन उर्फ सम्राट को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से गंभीर हालात में रेफर कर दिया गया है। सम्राट के सिर में एक गोली लगी है, वही बेलबन्ना के ही बाल किशन के सीने में गोली लगी है। गोली लगने से घायल सुशीला देवी मनोज की मां अनुमंडल अस्पताल में भर्ती है। दलसिंहसराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि गोली मारने का आरोप गोलू पासवान पर लोगों ने लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। गोलू पासवान कुख्यात बदमाश है जो पहले से भी जेल जा चुका है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बिहार में चलती ट्रेन में महिला इंजीनियर से छेड़छाड़, विरोध करने पर धमकाने लगा। संपर्क क्रांति का यह है मामला। जानकारी के अनुसार महिला इंजीनियर मुजफ्फरपुर में नौकरी करती है। वह सुबह 6 बजे बगहा स्टेशन पर 12:55 एक संपर्क क्रांति सुपरफास्ट की M2 बोगी में सवार हुई। नरकटियागंज स्टेशन के पास पेंटिकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में चलती ट्रेन में महिला इंजीनियर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला इंजीनियर ने FIR में अपनी आपबीती बताई है। पूर्व मध्य रेल के नरकटियागंज स्टेशन के पास मंगलवार को आनंद विहार के मुजफ्फरपुर आ रही 12:55 संपर्क क्रांति सुपरफास्ट में पेंटिक कार मैनेजर ने महिला इंजीनियर से छेड़खानी की है। मामले को लेकर महिला इंजीनियर ने पेंटिक कार मैनेजर संतोष शाह के खिलाफ रेल थाना मुजफ्फरपुर में आवेदन दिया है। संतोष शाह के खिलाफ रेल थाना मुजफ्फरपुर में आवेदन दिया है। संतोष शाह पिपरा स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। महिला इंजीनियर ने ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। रेल थानेदार रंजीत कुमार ने आवेदन को ले रेल थाना नरकटियागंज भेज दिया है। बने रहे खबर में SP News 24 के साथ। जानकारी के अनुसार महिला इंजीनियर मुजफ्फरपुर में नौकरी करती है। वह सुबह 6 बजे बगहा स्टेशन पर 12:55 संपर्क क्रांति सुपरफास्ट की M2 बोगी में सवार थी। नरकटियागंज स्टेशन के पास पेंटिक कार मैनेजर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर डराने धमकाने लगा। ट्रेन में सवार अन्य यात्री सख्त हुए और तो वहां से बस निकल भागा। बने रहे खबर में SP News 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।